हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के सूत्र पर अपन सत्संग लेंगे। अध्याय 3, श्लोक 5। आगे और भी होए तो ले लेंगे। न हि कच्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि आवस कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब एक एक बातें हम समझने का प्रयास करिएगा प्यारे मित्रों। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन से, जैसे कि अर्जुन, कोई भी मनुष्य मात्र बिना कर्म किए एक सेकंड भी, एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति जनित गुण द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति जनित गुणों द्वारा मतलब उसके प्रवश, मतलब उसका अर्थ क्या, इसमें बारीकी से समझे तो हम प्रभु श्री कृष्ण एक सूत्र में गीता में बोले कहीं, एमें वापि स्मरण भावम तय जति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तत्भाव भाविता। अर्जुन, जिंदगी भर मनुष्य जो कर्म करता है, जिस प्रवाह में जीता है, अंतिम समय वो प्राण तजरा होता है, ये शरीर त्यागरा होता है, तब जिंदगी भर जो कर्म किया, जिस प्रवाह में वो प्रवाहित रहा, उसी के ध्यास में वो प्राण तसता है और उस कर्म के अनुसार, उस प्रवाह में जिया उसके अनुसार दूसरा जन्म उसको मिलता है और उसी के अनुसार उसका जीवन होता है। अभी ये जो प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, वो कैसे, जैसे हमारा इसके पहले पूर्व जन्म में शरीर था, तब हमने कर्म किया। कर्म 3 गुणों के अंदर होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। फिर हम कौन से कर्म के वश होकर कर्म किए थे, तमोगुणी कर्म किए थे कि रजोगुणी किए थे कि सतोगुणी किए थे, वो कर्म का प्रबलता होंगी अभी इस जन्म में हमारे अंदर, और उसके अनुसार हमारा जीवन की रील चलेंगी, कर्म होंगे। अभी जैसे जन्मजात आप देखते हैं, जन्मजात कोई प्रज्ञावान होता है, बुद्धिमान होता है, जन्मजात कोई बुद्धू होता है जिसको जीवन भी जीना नहीं आता। जन्मजात कोई विशेष होता है, खास होता है, कोई अविशेष होता है, कनिष्ठ होता है। फिर उसके कर्मों के अनुसार वो कर्म करेगा। हर इंद्रिय, जैसे इंद्रिय, ये शरीर की 9 इंद्रिय, 10वां बुद्धि, 11वां मन। अभी ये इंद्रिय भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा कर्म करती है। जैसे
प्रारब्ध के हमारे वो संस्कार है सभी कुछ सतोगुण तमोगुण रजोगुण के। फिर ये इंद्रिया जैसे समझने के लिए, अंदर मन और बुद्धि है वो तो दिखते नहीं, पर इंद्रिया जैसे आँख है, कान है, मुंह भी है, इंद्रिय ही है ये भी। तो जैसे हमारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो भी होंगे उसके अनुसार हम सुनेंगे। सतोगुणी होगा तो वो भजन कीर्तन सत्संग आदि सात्विक तात्विक वो सुनेगा, उसके सतोगुण है तो वो इंद्रिय काम करेंगी उसकी। वो इंद्रिय मन बुद्धि और सभी इंद्रियों द्वारा वो कर्म होंगे, एक सेकंड भी नहीं रुकेगा वो। और तमोगुणी होगा तो तमोगुण के अनुसार और दूसरों को क्षति पहुंचाएगा, उसके अनुसार प्रतिक्षण कर्म करेगा वो। तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, उसकी इंद्रियां क्या होती है, बस तमोगुण का आप समझते, क्रोध में व्यक्ति जीता है, क्रोध में कोई भी एक्शन करते रहता है। फिर तमोगुणी होगा तो आंखों से भी वही देखेगा, वो तमोगुण जैसा ही किसी की तरफ देखेगा भी तो तमोगुण ही रहेगा, आंख चढ़ाए चुड़ाए सब कुछ रहेगा उसका। और रजोगुणी होगा तो इन आंखों से रजोगुणी ही कृत्य वो करेगा, बाकी करेगा रुकेगा नहीं वो। सतोगुणी होगा तो इन आंखों से सात्विक तात्विक ही देखेगा, वो इंद्रियां काम करेंगी उसकी। वैसे ही पूर्व जन्म का मन यदि बिगड़ेल है तो बिगड़ेली प्रेरणा करेगा, बिगड़ा हुआ मन बिगड़े रास्ते ही खोजेगा वो, बिगड़े रास्ता ही लगाएगा वो। बुद्धि भी यदि विकृत है पूर्व जन्म की सब कुछ, तो उसके अनुसार आप भी कौन सी अच्छी रहने वाली है, वही निष्पत्ति प्रभु श्री कृष्ण जो बोले वो लेके आता है। उसके अनुसार वो बुद्धि भी विकृत होगा, तीनों गुणों के अंदर कोई भी काम करेंगे वो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो ये तीन गुणों के अंदर मन बुद्धि और ये नौ इंद्रियां सब कार्य करती है, एक सेकंड भी रुकती नहीं। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बलात् उसको करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो उसका कर्म के अनुसार। आगे दूसरे सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण बोले, कर्मेन्द्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। आप प्रभु श्री कृष्ण दूसरे सूत्र में बोलते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हाटपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अभी जैसे बलात् एक लोकाचार फॉर्मेलिटी होती है, लोक दिखावा, अंदर दाम्भिकता होती है, मिथ्याचारपना होता है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। ये मिथ्याचारी व्यक्ति और दाम्भिक व्यक्ति ही करता है, तथा व्यक्ति नहीं करेगा, तथा कथित व्यक्ति करेगा। तथा का अर्थ होता ज्यों का, तो अंदर जो है वो बाहर। प्रभु श्री कृष्ण जैसे एक जगह गीता में बोले हैं, अर्जुन मेरा भक्त अंदर से भी शुद्ध रहता है और बाहर से भी शुद्ध रहता है, अंदर से भी क्लीन बाहर से भी क्लीन। इसको बोलते हैं तथातः। और एक तथाकथित, उसको ये प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हो दाम्भिक मिथ्याचार करता है। कैसे?
अभी ये बोल रहे कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऊपर से बलात् रोक के रखता है, पर अंदर तो जैसे वो रेस में लोग खड़े रहते हैं ना, भागने वाले लाइन से रहते हो, वो नंबर चलते 1 2 3 4 हो जाता है ना, और 0 हुआ कि भागे, 0 हुआ कि भागे, तब तक वो भागते नहीं। ऐसा ही ये दाम्भिक मिथ्याचारी बलात् इंद्रियों को रोक के रखता है, पर अंदर मन से उसका चिंतन करते रहता है। मिथ्याचारी उसको बोलते जैसे मैं तुम्हारी तरफ देख रहा पर सोच क्या रहा हूं, मैं देख रहा हूं अच्छा, और मन क्या सोच रहा है मेरा, वो मिथ्याचार और दाम्भिकता होती है। ये तथाकथित लोगों की प्रवृत्ति होती है अर्जुन, और तथाथा जो होता है उसका जो भी बार क्रियाक्रम होगा, जैसे यहाँ पर उदाहरण लेना चाहे अपन तो राजा जनक, रोग भोग मह राके हो गोही, राम ही बिलोकत प्रगटे हूँ सोई, एक चौपाई है रामायण की, इसमें सब बात आ जाती है। राजा जनक के बारे में आपको मालूम है कि राजा जनक राजमहल में रहते थे, पूरा ऐश्वर्य के साथ जिंदगी थी, पर अष्टावक्र के शिष्य थे, ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र थे, और राजा जनक भी ब्रह्मज्ञानी हुए। जिसका गुरु ब्रह्मज्ञानी हो तो उसका शिष्य ब्रह्मज्ञानी न हो तो ऐसा हो भी नहीं सकता। और राजा जनक राजमहल में रहते हैं, ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी है, कोई राजा ही बोलेगा, और राजा की तरह ही रहे वो, पर अंदर से योगी थे, परमात्मा में स्थिर थे, ब्रह्मज्ञानी थे। लोगों के लिए तो, जो ऐसे दाम्भिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए तो राजा जनक भोगी व्यक्ति लग रहा है, राजमहल में रह रहा है, सब ऐश्वर्य भोग में जी रहा है। पर राजा जनक राजमहल में रहकर इंद्रियों के कार्य करते हुए, सभी कुछ उसमें विचरते हुए, वो इंद्रियातीत होकर जीवन था उनका। ये दाम्भिक और मिथ्याचारी नहीं होते। और दाम्भिक सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग भी हो जाएंगे, फिर भी दाम्भिक और मिथ्याचारी मन से उसका चिंतन करेंगे। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, प्रैक्टिकली मैं सुना भी, देखा भी, कोई साधु भी बन गए तो कोई ग्रस्त 2 पैसे वाले हो, सब तरह से जो ऐश्वर्य बाहर से बाह्य जगत का होता है ना, फैसिलिटीज, उसके प्रारब्ध कर्मों से वो है उसको। अब तू जोगी बना, साधु बना, उनको स्तुति करते हुए ऐसे साधु को मैंने देखा और सुना, आप तो हमारे से भी अच्छे हैं, आपको कोई कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सब तरह की, मतलब सब बात करते हो, आपको कोई कमी नहीं, मतलब उसको कोई कमी नहीं, तू साधु बन गया, तेरे को कमी है, ये तो यही बता रहा है ना वो। और वो तेरे पास आशीर्वाद लेने आया है, 2 शब्द सुनने आया है, और तू उसको बोल रहा है कि आप तो संपन्न हो, आपको तो कोई कमी नहीं, आप तो अच्छा है, ऐसा है वैसा है। ये सामने वाले व्यक्ति को बोलना चाहिए, पर यह साधु बोलता है कभी कभी, ये लाचार, ये सत्य से अनभिज्ञ, ये दाम्भिक और मिथ्याचारी। और तथाकथित या प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो भी आनंदमयी माँ के चरणों में बैठते हुए मैंने देखा, मैं पहले भी बोला आपसे, बच्चे की तरह, तुम अच्छे हो बुरे हो, हाँ अच्छे कार्य करो इतना बोलते हो, अच्छे रास्ते चलो, सत्य की खोज करो इतना बोलेंगे हो, तुम मान हो कि ऐसे हो तैसे हो, फिर तुम कौन हो? जो हीरा को जाना नहीं, पत्थर को ही जान रखा, वो पत्थर की स्तुति करेगा। करीब करीब दुनिया जिसके पास ऐश्वर्य है, सब तरह की संपन्नता, वो हाथ में पत्थर ही पकड़ रखा है प्यारे मित्रों।
हीरा वो पकड़ रखा है, सत्य परमात्मा का जो अनुभव किया वो हीरा, इसलिए पत्थर उसके आगे गौण होता है। हम हीरा को देखे नहीं, हीरा के बारे में पता नहीं, पत्थर को ही जानते, पत्थर को ही पकड़े रखते हैं। फिर ये दाम्भिक प्रवृत्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन वो तथाकथित है, वो तथा था नहीं। इसलिए ही संत महापुरुष बोलते तुम ध्यान धारणा साधना करके भजन करके उस अवस्था में पहुंच जाओ जहाँ जनक राजा पहुंचे। सभी ऐश्वर्य में है, ऐश्वर्य में है, पर कमलवत है। ये तीसरा सूत्र यानी 7वां सूत्र। ये तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरंभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आशक्त विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन से और वो इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त वो इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि मन से इंद्रिय के जो विषय होते हैं, इंद्रिया के विषय जो होते, जो मन से वो विषयों को सब तज दिया, यानी तज्जे हो गए, यानी त्याग दिया या छूट गए जिनके, अर्जुन वही असल में सच्चा त्यागी है और वो श्रेष्ठ है। वहाँ दाम्भिकता नहीं, मिथ्याचारी नहीं, वो तथा ज्यों का तो है। वैसी वाली बात हो गई। वो जैसा कोई व्रत उपवास करे, कुछ खाने को नहीं है तो व्रत उपवास हो गया, और जिसके पास खाने को फुल है, सब कुछ है, फिर भी व्रत उपवास है। ये व्रत उपवास की बाह्य की मैं बात आपको समझ में आए इसलिए बोल रहा हूँ, पर बोलना मैं ये चाह रहा हूँ अंदर का जो सहज त्याग हो गया, उससे परे हो गया, वही सच्चा त्याग है। वही व्यक्ति मिथ्याचारी नहीं और दाम्भिक नहीं। बाकी बाहर से बलात् कंट्रोल करके रखना, लोगों को दिखाना, और अंदर से मन से वो इंद्रियों का विषयों का चिंतन करना, ये सच्चा श्रेष्ठता नहीं है ना प्यारे मित्रों। किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन से वो जो इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कोई भी कर्म में आसक्ति बुरी है, आसक्ति दुखदायी है, आसक्ति हानिकारक है, आसक्ति ही पतन का रास्ता है। कोई भी कार्य हो सहज भाव से करो, कर्म के लिए ही कर्म करो, उसमें आसक्त मत हो। आपने कर्म किया, हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक, आपने कर्म किया, उतना आपको समाधान होगा, उस समाधान में रहिए, यानी समतौल जो, यानी दोनों पलड़े समान जैसे देखिए आप। पर आपको संतोष हो रहेगा कि मैंने कर्म किया है, वो लाभ हुआ न हुआ कोई फिक्र नहीं, मैंने किया है, वो है अनासक्त भाव। आखिरी एक सूत्र ले लें, नियतम कुरु कर्म तवम कर्म जयायो ही कर्मण शरीर यात्रा भी चित्ते न प्रसिद्धियेत कर्मण। अर्जुन तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
तथा कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सिद्ध होगा। प्रभु श्री कृष्ण यहाँ एक शर्त रख के बात बोलते हैं अर्जुन से और अपन सबके लिए भी। कभी कभी हम भूल ये कर बैठते हैं, अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अपना क्या लेना देना उसमें। अपन तो निरपेक्ष भले चंगे है पवित्र है, अपन तो सुन रहे, अपने को करना थोड़ी है ये, अपने को सुन लेना है, अपने को पुण्य मिलेगा। आप पुण्य के लिए बैठे रहते, आप पुण्य कमाना चाहते, पुण्य से पार नहीं होना चाहते। और परमात्मा ये जो सब बातें चल रही ये पुण्य से परे है, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम। ये सब छोड़कर ही वो सत्य तक पहुंचा जा सकता है। और ये पाप पुण्य सभी को सुख दुख छोड़कर, सभी की वो आशा छोड़कर ये ग्रहण करके विशेष रूप में साधना करके भजन करके वो अनुभव करके वो हमारा अनुभव हो जाएगा। फिर सहज वो इंद्रियातीत मन से पार हो जा सकते हैं जीवन। तो प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन शास्त्र विहित कर्म करें, शास्त्र से विपरीत नहीं। शास्त्र जो भी बोलेंगे तो वो धर्मयुक्त ही बोलेंगे, सत्ययुक्त ही बोलेंगे, शुभ ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। तो शास्त्रविद हम जो भी कर्म करेंगे वो भला होगा। और कर्म करना चाहिए प्यारे मित्रों, कर्म को छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन बिना कर्म का तुम्हारा शरीर का भी निर्वाह नहीं होगा, यानी शरीर चलेगा नहीं। और कर्म करने से मन भी हल्का फुल्का रहता है, हमारा शरीर भी रहता है। और प्यारे मित्रों कर्म जीवन के लिए है ही, उसको त्याग कर आप जिएगा भी कैसे। कोई बोलेगा मैं कुछ करूँगा ही नहीं, तो ज़्यादा दिन चलेगा उसका जीवन, मर जाएगा ना। तो कर्म करते रहिएगा निस्वार्थ भाव से और शास्त्रविद, ठीक।